तो कैसा होगा अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारी अर्थ का सरफेस फ्लैट है? क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास हज़ारों फ़ोटोज़ हैं जो कि इस बात को प्रूव करती है कि अर्थ एक राउंड शेप में है। लेकिन ज़रा इमेजिन करिए, अगर आपने कभी अर्थ की इन फ़ोटोज़ को देखा ही नहीं होता, तब मैं अगर आपसे बोलती कि अर्थ का सरफेस फ्लैट है, तब 1% लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते कि अर्थ का सरफेस फ्लैट है। North Pole is the center of a deep ocean, whereas the South Pole is the center of a high plateau which averages 7,000 or 8,000 feet in altitude. तो सालों पहले लोगों को लगता था कि अर्थ गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। लोग मानते थे कि नॉर्थ पोल ही अर्थ का सेंटर है। फ्लैट अर्थ के ऊपर ही ये सारे कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं और अर्थ के किनारों में ये बर्फ के चट्टान हैं। चांद, सूरज एक छोटी सी बॉल है जो कि अर्थ के ऊपर घूमते रहते हैं। आज 20वीं सेंचुरी में 3000 एक्टिव आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारी अर्थ के चक्कर काटती है और इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से हमें पता चलता है कि अर्थ राउंड है। अर्थ कैसे रोटेट करती है, इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से हम देख पाते हैं अलग अलग कंट्रीज के मैप। लेकिन ज़रा सोचिए, हज़ारों साल पहले जब ये सैटेलाइट्स थी ही नहीं, तब लोगों को कैसे पता चला कि अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि राउंड शेप में है? आखिर कौन था वो जिसने फ्लैट अर्थ की थ्योरी को मानने से इनकार किया और लोगों को ये बात प्रूव करवाई कि अर्थ राउंड शेप में है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर, जिस वीडियो का टाइटल है हु इन्वेंटेड द अर्थ इज राउंड। About that famous shot. It's not a photo at all, man. It was made in Photoshop. Cause there ain't no photographs, but somebody tell me why. तो 6th BC के ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर जिन्होंने पहली बार इस आइडिया को प्रपोज किया कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप में है, लेकिन बिना किसी फिजिकल एविडेंस के साथ। जिसके बाद ग्रीक के दूसरे मोस्ट फेमस फिलोसोफर एरिस्टोटल ने 5th BC में अपनी बुक हेवन में इस बात को मेंशन किया कि अर्थ एक सर्कुलर राउंड शेप में है। Again, our observation of the star make it evident not only that the earth is circular but also that it is circle of no great size. और एरिस्टोटल ने इस बार अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि अर्थ एक राउंड शेप में है कई सारे एविडेंस पेश किए, जिसका पहला एविडेंस था शिप डिसअपीयरिंग। एरिस्टोटल ने कहा कि जब किसी समुद्र के अंदर एक नाव चलती है तो आप कुछ ही समय तक उस नाव को खड़े होके एक पोजीशन तक देख सकते हैं। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे करके वो नाव डिसअपीयर होना चालू हो जाएगी। दिस इज जस्ट बिकॉज हमारी अर्थ राउंड शेप में है। अगर अर्थ फ्लैट शेप में होती तो वो नाव कभी डिसअपीयर होती ही नहीं। एरिस्टोटल अपनी बात को प्रूव करने के लिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं लूनर फेजेस का, जिसमें वो कहते हैं कि इन अलग अलग मून फेजेस में हमें अर्थ की राउंड शैडो देखने के लिए मिलती है। दैट मीन्स कि अर्थ राउंड है। तो यानी कि एरिस्टोटल वो पहले इंसान थे जिसने इस बात को प्रूव किया कि अर्थ राउंड शेप में है। लेकिन एक सेकेंड, हम क्यों माने इन ग्रीक फिलोसोफर की बात? चलिए जरा अपने इंडिया की फिलोसफी की ओर भी देख लेते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे मिला है एक बहुत बड़ा खजाना। वर्ल्ड की सबसे पुरानी बुक ऋग्वेद, जिसके अंदर इस बात को साफ साफ मेंशन किया गया है बार बार कि हमारी अर्थ गोल है। पहला दोहा चक्राणस्यः परिणः पृथ्व्यः मीन्स अर्थ चक्र के जैसी गोल है। दूसरा दोहा यो अशेडेव चक्रियो पृथ्वी भूत धाम, अर्थात अर्थ अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है। सिर्फ ऋग्वेद में ही नहीं इस बात को मेंशन किया गया, बल्कि यजुर्वेद में भी इस बात को मेंशन किया गया है कि अर्थ गोल है। परिमंडल उ व आहे लोकः, अर्थात हमारी अर्थ गोल है। सिर्फ हमारे वेद में ही नहीं बल्कि संस्कृत में जियोग्राफी को भूगोल बोलते हैं। भू यानी कि अर्थ, गोल यानी कि गोल है। यानी कि ग्रीक के फिलोसोफर वो लोग नहीं थे जिन्होंने हमें ये बताया कि अर्थ राउंड शेप में है। हमें पहले से ही पता था कि अर्थ की शेप राउंड है।
लेकिन जब ये बात हर कोई जानता था कि अर्थ राउंड है, किसी भी पुरानी बुक के अंदर इस बात को मेंशन नहीं किया गया कि उस टाइम पर लोग ऐसा सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है। ऐसा हुआ था 18th सेंचुरी में आके। तो 18th सेंचुरी में सैमुअल रॉबर्टन, जिन्होंने 1859 में एक बुक पब्लिश की थी अर्थ नॉट अ ग्लोब। इस बुक के अंदर वो कई सारे एक्सपेरिमेंट के जरिए अपनी बात को प्रूव करते हैं कि अर्थ कैसे गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। तो सैमुअल ने एक इनक्रेडिबल स्ट्रेट 10 किलोमीटर के कैनल सिस्टम, तो इस कैनल सिस्टम को देखने के बाद सैमुअल ने सोचा कि अगर अर्थ का सरकमफ्रेंस 25,000 माइल्स का है तो ये कैनल स्ट्रेट होगा, लेकिन 1 माइल के बाद ये कैनल 8 इंच कम हो जाएगा और 2 माइल के बाद 32 इंच, 3 माइल के बाद 72 इंच। और अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने पानी के ऊपर टेलीस्कोप रखा, एक नाव छोड़ी, नाव के ऊपर एक 1 मीटर का फ्लैग लगा दिया और उन्होंने बोला कि कुछ माइल्स के बाद ये नाव डिसअपीयर होनी चाहिए अगर अर्थ राउंड होती है तो। लेकिन देन उन्होंने नोटिस किया कि 6 माइल तक भी ये शिप डिसअपीयर नहीं होती बल्कि एक स्ट्रेट एंगल में चलती रहती है। सो दैट मीन्स कि अर्थ फ्लैट है। नो, दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो हम सब ने अपनी साइंस की बुक में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर होता है हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन की बजाय कहीं और नजर आता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें सूरज 2 मिनट पहले ही उगता हुआ नजर आ जाता है। तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से वो शिप 6 माइल्स तक भी डिसअपीयर नहीं हुई। लेकिन सैमुअल ने इस बात को इग्नोर मारा और इसके बाद ही सैमुअल ने अपनी बुक पब्लिश की अर्थ इज नॉट अ ग्लोब। और क्योंकि लोगों ने कभी भी अर्थ की शेप को देखा नहीं था तो कुछ % लोग ऐसे थे जो कि सैमुअल की इस फ्लैट अर्थ थ्योरी में बिलीव कर रहे थे। लेकिन सैमुअल को प्रूफ के साथ गलत साबित किया सोवियत यूनियन की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि 4 अक्टूबर 1957 को अर्थ के ऑर्बिटिंग पाथ पर भेजी गई थी। और जिसके बाद ही लोगों को पता चला कि एक्चुअली में ये सैमुअल तो कुछ भी बोल रहा था, हमारी अर्थ तो गोल ही है। Metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Here an artist's conception of how the feat was accomplished. A 3-stage rocket. Number 1, the booster in the class of an intercontinental missile. Its weight estimated at 50 tons. The smaller second stage took over at 5,000 miles an hour and carried on to the highest point reached. टू बी ऑनेस्ट, इस वीडियो को बनाने से पहले जो मेरा एक कंसेप्ट था कि लोग पहले ऐसा सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है और बाद में ये साबित हुआ कि अर्थ राउंड शेप में है, वो बिल्कुल ही बदल गया, जैसा आपका भी बदला होगा। तो एक्चुअली में लोग हमेशा से सोचते थे कि अर्थ राउंड है, लेकिन 18th सेंचुरी में ही जब सैमुअल ने अपनी बुक पब्लिश की उसके बाद ही लोग इस चीज़ पर सोचने के लिए मजबूर हो गए कि क्या अर्थ फ्लैट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना ना भूलें। और आप ये सोचते होंगे ना कि ये वीडियो पे लाइक करने से पैसे मिलते हैं, तो यार पैसे वैसे नहीं मिलते लाइक करने से, बस आप एक लाइक करेंगे तो हमें पता चलता है कि हम अच्छी वीडियो बना रहे हैं। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाय बाय।